हेलो फ्रेंड्स, आज ये टाइम एंड डिस्टेंस के सीरीज़ में आज ये हमारा थर्ड पार्ट है और इसमें हम कुछ हायर और डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। क्या है आज का प्रॉब्लम? ए मंकी ट्राइज टू असेंड ए पोल इन 40 मीटर हाइट। 14 मीटर का ये पोल है और इस पे एक मंकी चढ़ने का कोशिश करता है। ये 2 मीटर फर्स्ट मिनट में चढ़ता है, 2 मीटर, और स्लिप्स डाउन 1 मीटर इन अल्टरनेट मिनट। मीन्स ये मंकी जो है चढ़ता है 1 मिनट में और फिर फिसलता भी है। कितना चढ़ता है? 2 मीटर चढ़ता है। फिसलता कितना है नेक्स्ट मिनट में? तो बेसिकली ये 2 मिनट फर्स्ट 1 मिनट में ये 2 मीटर चढ़ता है, असेंड करता है। नेक्स्ट दूसरे 1 मिनट में ये क्या करता है? 1 मीटर स्लिप करता है। तो नेट जो हो जाएगा, नेट 2 मिनट में ये क्या करता है? 1 मीटर चढ़ पाता है। ठीक है, ये चढ़ने और फिसलने के सिलसिले में ये 2 मीटर में 1 ही मीटर चढ़ पाता है। हमको टोटल डिस्टेंस कितना है, इसको कितना चढ़ना है? टोटल डिस्टेंस 40 मीटर है। चलिए, क्या है? टोटल डिस्टेंस है 40 मीटर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक कैच है। ये लास्ट का 2 मीटर जब बच जाएगा, 2 मीटर जब बच जाएगा, फिर वो ऊपर पहुंच जाएगा। उसके बाद स्लिप करने का सिलसिला नहीं होगा। जब अंतिम में उसका 2 मीटर बचा रहेगा, अंत में जब 2 मीटर बचा रहेगा, तो वो 1 मिनट में 2 मीटर चढ़ जाएगा और फिर स्लिप करने का, चूंकि वो ऊपर फाइनल में पहुंच गया तो स्लिप करने की बात नहीं आएगी। इसलिए ये चढ़ने और स्लिप करने का सिलसिला कितना मीटर तक चलेगा? ये 12 मीटर तक ही चलेगा, चढ़ने और फिसलने का सिलसिला। क्योंकि जब 12 मीटर वो पहुंच जाएगा, ये 12 मीटर, सपोज दैट कि ये 14 मीटर का ये खंभा है। ये 12 मीटर तक वो चढ़ने और उतरने का, स्लिप करने का सिलसिला चलेगा। अब ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है 2 मीटर। अब ये नेक्स्ट 1 मिनट में ये 2 मीटर चढ़ जाएगा। फिर स्लिप करने का, चूंकि ये ऊपर टॉप पे पहुंच गया, ये टॉप पे पहुंच गया, इसलिए स्लिप करने का अब सिलसिला नहीं होगा। यू गॉट माई पॉइंट? ओके, चलिए। 1 मीटर वो चढ़ता है कितना में? 2 मिनट में। तो 12 मीटर वो कितना में चढ़ेगा? 12 इंटू 2 इजकल टू 24 मिनट में। ठीक है, नेक्स्ट 2 मीटर 1 मिनट में चलेगा। टोटल टाइम
24 + 1 = 25 मिनट। 25 मिनट में ये चढ़ जाएगा। हो गया कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट देखें क्या क्या बोल रहा है। A man leaves a point P at 6 AM and reaches the point Q at 10 AM। भाई ये एक पॉइंट है और एक ये पॉइंट ये है। लीव्स ए पॉइंट P और ये पॉइंट को क्या नाम रखें, Q। एक जो है इसको 6 बजे 6 AM में चढ़ता है। पहुंचता कब है, यहाँ पे पहुंचता कब है, 10 बजे। और एक आदमी जो है यहाँ पे छोड़ता कितने बजे है, 8 AM। और यहाँ पहुंचता कितने बजे है, 12 noon। एट व्हाट पॉइंट डू दे मीट। कहीं पे किसी पॉइंट पे मिलेगा, सपोज दैट कि यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। इसमें इस तरह के जो भी प्रॉब्लम आएगा उसमें आपको क्या करना है, क्या पूछ रहा है, एट व्हाट टाइम दे मीट। इसका एक फार्मूला है, आपको याद रखना पड़ेगा। फर्स्ट टाइम प्लस टाइम टेकन बाय फर्स्ट इंटू सेकंड स्टार्टिंग टाइम। माइनस फर्स्ट स्टार्टिंग टाइम। डिवाइड बाय सम ऑफ टोटल टाइम टेकन बाय बोथ। स्टार्टिंग टाइम क्या है फर्स्ट का, 6 AM प्लस टाइम टेकन बाय फर्स्ट 10 बजे पहुंचता है, कितने बजे स्टार्ट करता है, -6। ये क्या है, सेकंड स्टार्टिंग टाइम कितने बजे शुरू, सेकंड सॉरी यहाँ पे सेकंड अराइवल टाइम, सेकंड अराइवल टाइम कितने बजे पहुंचता है, 12। फर्स्ट स्टार्टिंग टाइम कितना है, 6। पहले को कितना टाइम लगता है पहुंचने में, 10 - 6 प्लस दूसरे को पहुंचने में कितना टाइम लगता है, 12 - 8 6 AM प्लस कितना हो गया, 4 × 6 डिवाइड बाई 4 + 6 इक्वल टू। तो आपको क्या ध्यान रखना है इस टाइप के प्रॉब्लम को, चूँकि आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको सेकंड में ये करना है। इस फार्मूले को याद रखना है, ठीक है। इस फार्मूले को याद रखेंगे तो विदिन 5 to 10 सेकेंड में ये आपको ये ग्राफ ये सब एग्ज़ाम में बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये सब एग्ज़ाम में बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये सब कुछ करने का ज़रूरत नहीं है।
आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं, आपको मेमोराइज रहेगा तो आप डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट करेंगे, बस इस ये और 2 में आपका ये आंसर निकल जाएगा। गॉट इट? चलिए एक प्रॉब्लम और लेते हैं। ए पर्सन कवर्स ए डिस्टेंस इन 40 मिनट्स इफ ही रन 45 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द स्पीड एट विच ही मस्ट रन टू रिड्यूस द टाइम जर्नी इन 40 मिनट किसी को पहुंचने में लगता है जब वो 45 किलोमीटर की स्पीड से चलता है। अब किस स्पीड से चले कि उसी टाइम उसी डिस्टेंस को 30 मिनट में वो करे। इसमें मैंने पहले भी बताया हुआ है स्पीड एंड टाइम टेकन और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सपोज दैट कि पहला का स्पीड है s1 डिवाइड बाय s2, तो ये क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मीन्स t2 डिवाइड बाय t1, यही होगा। क्योंकि एक थ्योरम हमको बोलता है कि स्पीड एंड टाइम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो हम ये मान के चलें कि स्पीड अगर किसी का s1 है और टाइम, एक सेकेंड कहाँ, s1 है और s2 है, तो टाइम t1 और t2 और t1 लगेगा। s1 हमको दिया हुआ है 45 किलोमीटर पर आवर, s2 हमको बता रहा है, पूछ रहा है, s2 को ऐसे ही लिख देंगे। t2 क्या लग रहा है? t2 30। आप कह रहे हैं कि सबको हमने बोला हुआ है कि सबको 1 यूनिट में रखिए, तो चलिए 30 मिनट है तो 30 को आवर में कर दिया, डिवाइड बाय दूसरे को कितना लग रहा है? 40/60 इक्वल टू ऐसे करेंगे 30/60 इंटू 60/40 इक्वल टू 30/40। s2 इक्वल टू हो जाएगा 45 इंटू 40 डिवाइड बाय 30 इक्वल टू 60 किलो। कहाँ चला गया? ठीक है, इसमें आपको ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। कौन सा कॉन्सेप्ट? ऊपर में मैंने हाईलाइट कर दिया है रेड से। स्पीड एंड टाइम टेकन आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, s1/s2 इक्वल टू t2/t1। इसमें बस इसको हमको पुट करना है वैल्यू को और हमारा आंसर निकल कर तैयार हो। ठीक है फ्रेंड्स, आपका कुछ इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सीरीज में और भी हम लोग कुछ जानेंगे, और भी कुछ प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे, और भी कुछ कॉन्सेप्ट को, कुछ फार्मूला को हम लोग जानेंगे और कोशिश करेंगे कॉन्सेप्ट क्लियर हो, कम से कम टाइम में हम लोग सॉल्व करें, ताकि एग्ज़ाम में हम लोग 100% क्वेश्चन को सॉल्व करके आएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और कुछ भी अगर डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें लिखें, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपका जो डाउट है उसको क्लियर किया जाए। Thank you friends for watching my video. Thank you.